तो आज का टॉपिक कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर है, यानी कि शुगर के मरीज को अगर वो शुगर का ख्याल ना रखे तो क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा डराने लगे हैं, लेकिन डराने भी इसलिए लगे हैं ताकि वेकअप कॉल हो ये आपके लिए और आपकी आंखें खुल जाएं और आप समझ जाएं कि इसको शुगर को कंट्रोल करना और इसको संजीदगी से लेना क्यों जरूरी है। अब टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो, हम अक्सर बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की, या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उनके ऊपर ज्यादा होता है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, मतलब यानी कि ऑक्सीडेशन बड़ी होती है, सोजिश बड़ी होती है, जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं वो नुकसान उनको होना शुरू हो जाता है और वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये अगर आप देखेंगे चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, अगर आप कॉम्प्लिकेशंस देखें तो वो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से है, ऑक्सीडेशन की वजह से है, सोजिश की वजह से। ये मेन चीज है जो कि ऑर्गन डैमेज करती है और मजीद जिस्म को ना नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से आप देखें कि ना आंखें बचती हैं, रेटिनोपैथीज होती हैं, ठीक है, माउथ, हार्ट, किडनी, गुर्दे, आपकी जो टांगे हैं उनमें जलन, बर्निंग सेंसेशन होती है, प्रिकिंग पेन, मतलब इस तरह से कि बहुत बड़ी तकलीफ दे एक फीलिंग होती है कि जिसमें आपके जिस्म में टांगों में दर्द होता है और हल्का सा भी कोई चीज़ अगर टच कर जाए तो वो भी आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है, एक पॉइंट पे ऐसा भी होता है। इसके अलावा आपका जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ब्रेन आपका जो है वो सही तरह से काम नहीं करता, मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी कम हो जाती है। बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि वो उनका अगर मेंटल हेल्थ आप देखें तो वो बड़ी कम होती है, और उसकी मेन वजह यही है कि डायबिटीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा और जहाँ जहाँ खून जा रहा है वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम जा रही है। तो यानी कि जिस्म का कोई ऑर्गन भी इससे बचा नहीं होता। आप देख लें पूरी बॉडी जो है वो खुमियाजा भुगतती है खुराक के गलत इंतखाब का। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे जो दिल की बीमारी है, यानी कि शुगर का पेशेंट और दिल की बीमारी ये साथ साथ चलती है, ठीक है। इसके साथ साथ नर्व डैमेज, वो जो मैंने बोला कि आपकी नीचे जो टांगों में, फीट में आपका जो पेन होता है, दर्द होता है, बड़ी नाकाबिल बर्दाश्त जो है वो पेन होती है, वो जिसकी वजह से फिर पेन किलर्स भी खाए जाते हैं और बड़ी दवाइयाँ भी ली जाती हैं, लेकिन आराम नहीं आता, तो ये आपके नर्व को भी उसी तरह से नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट, गुर्दों का जो नेफ्रोपैथी होती है कि जो सबसे बड़ी कॉज है ना गुर्दे फेल होने की, वो शुगर ही है। वो क्यों होती है, गुर्दे क्यों खराब होते हैं, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे हम। आंख, रेटिनोपैथी, आंखों का मसला होता है, बीनाई का मसला होता है, आपकी छोटी छोटी जो खून की नालियां हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, आपका फुट डैमेज, आपने अक्सर देखा है कि वो जख्म भरता नहीं है, जिसकी वजह से फिर आखिर में टांग काटनी पड़ जाती है। इस हद तक ये बीमारी प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट, स्किन कंडीशन, आप देखें कि स्किन भी शुगर के पेशेंट्स की, उनको और बहुत सारे क्या कहते हैं अपना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नेल्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा, मतलब आसान अल्फाज में बोलूँगा कि पूरी की पूरी बॉडी रॉट हो रही होती है, उसको जंग लग रहा होता है, वो ख़राब हो रही होती है। सुनने में मसला होता है, सुनाई नहीं देता, ये इशू भी आगे आ जाता है। नेक्स्ट, अल्जाइमर डिजीज़, ये जो आजकल इतनी अल्जाइमर बढ़ रही है और बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो अभी यही तहकीक ने बताया कि अल्जाइमर ब्रेन जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट ब्रेन होता है, तो यानी कि यहाँ पे भी वजह एक ही है। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे सुनने वाले वो उनके लिए आसान हो, मैं ज्यादा मेडिकल वाला भाषण ना ही दूं। अब बेसिकली ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको आप समझिएगा कि ये एक ऐसा अमल है कि जो खून की नालियां जो है ना उसके अंदर कचरा जमा होने लगता है, वो खून की नालियां बंद होने लगती हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये क्यों कचरा जमा होता है और ये कचरे के अंदर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर आप देखेंगे ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर होता यह है कि जो खून की नालियां हैं उसमें कचरा जमा होना शुरू होता है और खून की जो गर्दिश है, जो खून की गर्दिश स्लो हो जाती है, बल्कि आगे जाके ब्लॉक हो जाती है, खून पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से बड़े खतरनाक इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके जिस्म में। नेक्स्ट,
अब ये जो कचरा होता है ना, ये जो प्लाक बनता है, ये इसके अंदर होता है फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंसेस फाउंड इन द ब्लड। ये इन सब का मजमूआ होता है। और अब आगे नेक्स्ट करें। अब ये देखेंगे ये जो कचरा है ना, इसमें क्या क्या होता है, कितने फीसद क्या होता है। फाइब्रस होता है 68% ये फाइब्रस होता है। नेक्स्ट कैल्शियम, ये 8% होता है इसमें। फोम सेल 1% होते हैं। और WBCs वो 7% होते हैं। और जो लिपिड्स हैं वो 16% होते हैं। और ये जो लिपिड होते हैं ना, ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जो अल्लाह ने बनाया है फैट, देसी घी, मक्खन, वो सैचुरेटेड फैट है, वो अच्छा है। और जो मैन मेड है, जो इंसान ने बनाया है, उससे बचे। नेक्स्ट। अच्छा, अब क्या ये जो दिल की बीमारी है, जो खून की नालियां बंद हो रही होती है, हार्ट अटैक इतना कॉमन हो रहा है आजकल, तो उसका शुगर के साथ क्या लिंक है? रिसर्चर्स ने अभी एक नई चीज साबित की है और उसमें नेक्स्ट तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो सोजिश वाला अमल होता है, ये सारा का सारा जो सोजिश बढ़ रही होती है, वो तो नहीं हुआ ठीक है, जो सोजिश बढ़ रही होती है, उसकी वजह उनको ये पता चली है कि खून की नालियों में जो एक अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव निज़ाम रखा होता है, एक एंजाइम होता है जो कि हार्ट अटैक नहीं होने देता, जो कि खून की नालियों को खुला रखता है। जब आपकी शुगर बहुत ज़्यादा रहने लगती है तो उसकी वजह से जो आपको हमने बताया कि ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है, वो ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स बनते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक एंजाइम है जिसने प्रोटेक्ट करना होता है खून की नालियों को, वो काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक होता है और प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, मैं खुद भी इसके बारे में पढ़ा हूँ। जैसे कि ये जो एबिस टीम है, इन्होंने ये बताया है कि वो जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे होते हैं शुगर के मरीज के खून के अंदर, जो कि ब्लॉक कर देते हैं ERK5 को, कार्डियो को। ये वो एंजाइम है जिसका प्रोटेक्टिव जो है काम है, वो प्रोटेक्ट करता है और खून की नालियों को खुला रखता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ उसका लेना देना है। आसान अल्फाज में ये है कि ये अल्लाह ताला ने जो आपको हार्ट अटैक से बचने का जो दिफा दिया होता है, उसको कमजोर कर देता है, उसको खराब कर देता है। और ये जैसे ही कि जो ग्लाइकेशन रिएक्शन है, ये क्या करते हैं कि इंतहाई ऑक्सीडाइजिंग साइड प्रोडक्ट्स होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है और वही जाके सारी की सारी सोजिश और बीमारी को बढ़ावा देते हैं। यानी कि ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं तो वो जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी इब्तिदा इंतहा सब इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन उसको ड्राइव कर रही है, तो वो बढ़ जाती है और खून की नालियाँ तेज़ी से जो है कचरा उनमें भरना शुरू हो जाता है और वो ब्लॉक हो सकती हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं वो नर्व डैमेज के। ये जो हमारी नर्व्स है, इसको ये किस तरह से डैमेज करती है, ये क्या मसला होता है। नेक्स्ट, अच्छा, और बहुत सारे लोग अभी जो हमें सुन रहे हैं, डायबिटिक जो हैं, उनको ये प्रॉब्लम होगी कि उनके जो है वो पाँव में तलों में जलन होती होगी, टांगों में दर्द होता होगा, बड़ी बड़ी तकलीफ होती होगी। तो उसकी वजह ये है कि जब आपकी डायबिटीज़ होती है तो उसमें शुगर ज़्यादा होती है। तो शुगर क्या करती है कि वो खून की नालियाँ जो कि हमारे नर्व्स को खून सप्लाई कर रही होती हैं, एनर्जी दे रही होती हैं, ताकत दे रही होती है, ऑक्सीजन दे रही होती हैं, उन खून की नालियों को शुगर ज़्यादा होती है तो वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और तवानाई एनर्जी नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो जो हमारी नर्व्स हैं, वो सेल्स हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं और वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जिसकी वजह से हमारे वो जो दर्द वाली फीलिंग है, जलने वाली फीलिंग है, टिंगलिंग है, ये सब की सब चीज़ें, ये हमारे जो निशानियां हैं, ये सामने आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट, अच्छा, और एक और चीज़ के ये जो माइलिन होता है, हमारी जो नर्व है ना, उसके इर्द गिर्द एक इंसुलेशन होती है, माइलिन शीट होती है। जितनी ये और ये सैचुरेटेड फैट चाहिए होता है इसके लिए भी, बनने के लिए भी, तो ये जितनी डैमेज होती है उतनी जो नर्व कंडक्शन है वो ख़राब होती है। ये जितनी इंसुलेशन अच्छी होगी ना, उतनी तेज़ी से नर्व इम्पल्स जो है वो तेज़ी से जाएगी, यानी कि बॉडी को बड़ी आसानी से ऑपरेट करने में, मतलब वो बड़ी आसानी होगी ऑपरेट करने में। नेक्स्ट,
और यही न्यूरोपैथी जो है ये डैमेज कर देती है आपकी टांगों में, आपकी फीट में जो नर्व्स हैं उनको, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। और ये अप टू 50% लोगों को ये अफेक्ट कर सकती है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। हम जो डायबिटिक पेशेंट देख रहे हैं उनमें ये सबसे कॉमन है कि वो इस चीज की शिकायत करते हैं कि इस चीज ने उनकी जिंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो खराब की हुई है इस बीमारी ने। नेक्स्ट, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये बड़ी कॉमन है क्योंकि ये पैरों का जलना और ये दर्द ये सबसे पहले यहीं से इब्तिदा होता है, ठीक है। It's the most common type of diabetic neuropathy. It affects the feet and legs first, followed by the hands and arm. Signs and symptoms of peripheral neuropathy are often worse at night. ये रात को बड़ा तंग करते हैं और आपकी जो मतलब हाथ पांव सुन रहते हैं, आपकी जो है अक्सर ये होता है कि नीचे जख्म हो जाता है और आपकी सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपको पता नहीं चलता कि आपके पाँव में जख्म है। और इसके अलावा वो जो टेम्परेचर का फ़र्क है वो अभी ख़त्म हो जाता है, जलने की टिंगलिंग ये सेंसेशन होती है, बड़ी शार्प पेन होती है, क्रैम्प्स होते हैं। नेक्स्ट, और टच की ना सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अक्सर वो जो बिल्कुल बेडशीट अगर किसी कोई चीज़ भी उनको छुए तो बड़ी बड़ी वो तकलीफ दे चीज़ होती है। और इसी तरह फुट प्रॉब्लम्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, बोन और जॉइंट पेन। यानी कि आप देखेंगे किस तरह से ये डायबिटीज़ जो है वो काम ख़राब कर रही होती है मरीज़ को और मरीज़ को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट, अब एक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है। हमारे जो है ऑर्गन्स को जो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे हमारे यूरिनरी ब्लैडर को, हमारे जो है ये सारा का सारा जो हाजमे का निज़ाम है इसको ना। तो जब ये न्यूरोपैथी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जो है ये बढ़ती है, यहाँ पे नर्व डैमेज होती है तो पेशाब सही तरह से बंदा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर और इन्फेक्शंस और बाकी चीज़ें भी होती हैं। यानी कि बड़ी सारी चीज़ों से ये आपको हिट कर सकती है। जैसे कि आप देख लें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके हार्ट को, आपके ब्लैडर को, स्टमक को, इंटेस्टाइन्स को, सेक्स ऑर्गन्स को, आई को, इन सब को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर इन नर्व्स में कोई मसला होगा या ये ख़राब होगी तो फिर आप देख लें कि आपकी बाउल प्रॉब्लम्स जो है, ब्लैडर इसका मसला होता है। इसी तरह आपकी जो स्टमक है ना वो बड़ी देर से खाली होता है, लोगों का दिल ख़राब होना, उल्टी और फिर भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये चीज़ें भी सामने आती हैं। और अच्छा, और ये है कि आपकी जो आंखें लाइट से डार्क को जो एडजस्ट करती है उसका भी मसला हो जाता है। और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बुरी तरह से मुतासर होती है, बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। और जब तक आप इस बीमारी को मुकम्मल तौर पे डाइट के ज़रिए ठीक नहीं करते तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये एक टाइप ये है कि ये प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी है। इसमें ये है कि आपके थाइस, हिप्स, बटक्स ये पहले अफेक्ट होते हैं। इसी तरह एब्डोमेन, चेस्ट में भी जो है ना वो भी अफेक्ट हो सकता है। अमूमन ये सिम्टम एक साइड पे होते हैं लेकिन दोनों साइडें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट, और शदीद पेन होता है हिप में, थाई में और बटक में। अच्छा, और ये देख लें कि अक्सर आपने नोट किया होगा कि किस तरह से आपके थाई के मसल जो है वो ज़ाया हो रहे होते हैं, वेस्ट हो रहे होते हैं और वो कमज़ोर हो रहे होते हैं। और अगर आप बैठ गए हो तो बैठने से वापस उठना बड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ आप लोगों ने इर्द गिर्द देखी होगी। और बहुत ज़्यादा स्टमक पेन, मैदे का दर्द, जिसके लिए फिर पता नहीं क्या क्या नहीं खाया जाता, वो मेन वजह। उसको ठीक जब तक नहीं करेंगे ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अच्छा, अब ये एक बीच में मोनोन्यूरोपैथी होती है, ये एक स्पेसिफिक नर्व को टारगेट करती है। तो उसकी वजह से जो जहाँ जहाँ वो नर्व जा रही है, जो जो उसकी कंट्रोल में चीज़ें वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, जैसे फोकस करने में मसला होता है, डबल विजन हो जाता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, बेल्स पासे मिले कि एक साइड जो है वो आपकी उस साइड पे आपका फालिज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नमनेस और टिंगलिंग इन योर हैंड और फीट। अच्छा, आपकी उसी तरह से जिस तरह से जो टिंगलिंग सेशन है हाथों में, उंगलियों में, आपकी लिटिल फिंगर के अलावा ये होता है इसमें। और हाँ, ये चीज़ कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट आप देखे होंगे वो कोई चीज़ होल्ड नहीं कर सकते, उनकी ग्रिप बड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो वो इसलिए होती है, ये जो मोनोन्यूरोपैथी, इसकी वजह से उनकी वो जो क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ ग्रिप करने की ना
वो सलाहियत जो है वो बड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं किडनी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो किडनी फेलियर है वो होता है डायबिटीज की वजह से। और वो क्यों होता है भाई? नेक्स्ट, अच्छा, अब डायबिटीज में क्या होता है कि वो जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स किडनी की ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, वो जख्मी होना शुरू हो जाती हैं। तो अब अगर किडनी का अगर आप देखें तो उसकी खून का जो जाने आने का निज़ाम ठीक नहीं है तो वो तो अपना काम ही नहीं कर सकेगी, वो सही तरह से खून को फिल्टर ही नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, आपका जो है वो स्वेलिंग हो जाती है टांगों में, इसी तरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता 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 वो गुर्दे काम करना छोड़ते रहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, और इसी तरह अगर आप देख लें कि वो गुर्दों को दूसरी तरह से कैसे कि वो जो नर्व डैमेज, जो नर्व कंट्रोल कर रही थी पेशाब के अमल को, अब पेशाब सही तरह से नहीं होगा, वो जमा रहता है, वो पीछे प्रेशर क्रिएट करता है और फिर इसी तरह से ऊपर गुर्दों को हिट करना शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से भी गुर्दे खराब होते हैं कि एक तरफ से ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही हैं, दूसरी तरफ से नर्व्स डैमेज हो रही हैं, तो इस वजह से ये गुर्दों का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा होता है। और ये क्यों डैमेज हो रही होती है? आगे नेक्स्ट, अच्छा, कितने लोग हैं जिनको किडनी का मसला होगा? तो 30% जो टाइप 1 डायबिटिक है, वो जो पैदाइशी या जो जिनमें इंसुलिन नहीं बन रही होती, वो 30% लोग हैं, और 10 से 40% टाइप 2 डायबिटिक जिनकी हम बात कर रहे होते हैं, उनको आखिरकार इस चीज़ से गुजरना होता है कि उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, फिर डायलिसिस होता है, और फिर अगर वहाँ से भी बात नहीं जो है बन रही होती तो फिर ट्रांसप्लांट की बात जाती है। नेक्स्ट, अब ये देखें कि अगर लेट से गुर्दे खराब हो रहे हैं तो क्या चीज उसको तेजी से खराब करेगी? आप देखें कि अगर आपको लंबे अरसे तक डायबिटीज है और आप अपनी शुगर नॉर्मल नहीं रख रहे हैं, आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, तो आपको ये प्रॉब्लम होगा। और उसकी वजह है नंबर 1 खून का ग्लूकोज ज्यादा होना, क्योंकि खून में इंसुलिन ज्यादा है। जब इंसुलिन ज्यादा है, इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो उसकी वजह से ग्लूकोज ज्यादा है, और जब ग्लूकोज ज्यादा है और इंसुलिन ज्यादा है तो आगे नेक्स्ट ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। यानी कि 2 बड़ी वजूहात जिसकी वजह से गुर्दे फेल होते हैं, इन दोनों की बढ़ने की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि एक वजह। तो आप अगर डाइट ठीक करेंगे तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे ले आएंगे, आप शुगर को नीचे ले आएंगे, आप ब्लड प्रेशर को नीचे ले आएंगे। तो जितना भी मामला आपने बिगाड़ा है, अगर बहुत काम खराब नहीं हुआ तो गुर्दे वापस अपना काम करना शुरू कर देंगे, शर्त ये कि आप उसको ठीक होने का एनवायरनमेंट तो दे दें। नेक्स्ट, अब बेहतरीन तरीका क्या है अपने गुर्दों को बचाने का? वही बात, ब्लड शुगर नीचे लेके आए, ब्लड ग्लूकोज नीचे लेके आए, और ब्लड प्रेशर नीचे लेके आए। हेल्दी लाइफस्टाइल है जो है आपकी, जो क्या कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं कि बस बैठे हुए हैं। एक्सरसाइज करें, कोई स्पोर्ट्स खेलें, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने जिस्म का सदका उतारें, अपनी सेहत को जो है मेंटेन करें, और थोड़ी उठ के कसरत करें। ये बॉडी बनी है मुश्किल काम करने के लिए, इसको थोड़ा सा रगड़ा तो दिया करें। यकीन जाने थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको ही स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा जी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी वो इंशाल्लाह भी आपको अभी एक्सरसाइज प्लान मिलेगा। बिगिनर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, उन्होंने किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और जो कर रहे हैं ऑलरेडी एक्सरसाइज, उनके लिए भी प्लान शेयर होगा। साथ मिलजुल के चलेंगे इंशाल्लाह और डायबिटीज को रिवर्स करेंगे। और अब आपके पास फिजिकल एक्टिविटी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज। उसके बाद डाइटिशियन, मैं कोई बहुत बड़ा डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि डायबिटीज किस वजह से होती है, उस वजह को फिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। तो आप के जो डाइटिशियन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह समझता है इस बीमारी को, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और हम कोशिश करेंगे कि ज़रा नींद के ऊपर काम करेंगे, ज़रा स्लीप इंप्रूव करेंगे, डीप स्लीप बढ़ाएंगे। आई होप कि आज आवाज़ भी क्लियर थी, बातें समझ लग गई। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि जितनी आसान अल्फाज में हो सके आप लोगों से बातें शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये आप तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा हुआ है वही किताबों में
बायोकेमिस्ट्री में, फिजियो में, बस दोबारा से जाके उठानी है, पढ़नी। जी क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इंक्रीज होता है डायबिटीज में? इंसुलिन रेजिस्टेंस में यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा होता है डायबिटीज में, ठीक है ना। और गुर्दे जब खराब हो रहे होते हैं, तो जब गुर्दे सही काम नहीं कर रहे और वो यूरिक एसिड को सही तरह से नहीं निकाल रहे, तो ये जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा, ठीक है। तो दूसरा ये कि फैटी लिवर भी हुआ होता है, वहां से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उसमें बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो वो जो फ्रुक्टोज है वो भी काफ़ी हद तक उसमें यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सारे शुगर के मरीज जो फ्रूट्स ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उनका भी यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है। जी हाँ, फ्रूट्स अगर आप उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ें तो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में जो तीसरी चीज़ जो बनती है तो वो यूरिक एसिड ही है, यूरिक एसिड की तरफ जा रही होती है। तो अगर आप अपना यूरिक एसिड कम करना चाहते हैं तो फ्रूट्स पे भी नज़र रखिएगा। एक पेशेंट का क्वेश्चन है कि ज़मीन पे बैठ के उठना इम्पॉसिबल है और उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जिसमें हम पहले देखा था कि सारे सिम्टम्स मुझे जब हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी पे बात कर रहे थे तो अभी जैसे ही इंशाल्लाह डायबिटीज़ ठीक होना शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हम कोशिश करेंगे कि ये पट्ठों को भी मजबूत करें एक्सरसाइज के ज़रिए। जो तवानाई का सारा सिलसिला है वो वापस जो बॉडी चाहती है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। हाँ, ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ना, ये जो हमारी नर्व्स होती हैं, ये जब डैमेज होती है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं ठीक होने में, बट मैं आपको इतना कहता हूँ कि अगले 4 हफ्तों में इंशाल्लाह आप एक बहुत बेहतर कंडीशन में होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो हम डायबिटीज़ के लिए सारा टाइम लगे होते हैं और लोगों को लोग नहीं भी सुनना चाहते तो हम सुनाना चाहते हैं, वो इसीलिए सुनाना चाहते हैं कि आप एक ब्रेक फेल हुआ हुआ ट्रक है जो कि आप नीचे हैं और वो डाउनहिल आपकी तरफ आ रहा है स्पीड और आपको वो नज़र नहीं आ रहा है। हम आपको सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं और आपका हाथ पकड़ के आपको उस रास्ते से हटाना चाहते हैं जो रास्ता आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोग इर्द गिर्द देखते हैं तो शुगर के मरीज बड़ी तकलीफ में नजर आते हैं क्योंकि ये बीमारी मैनेज ही नहीं हुई, इस बीमारी को समझा ही नहीं गया। ये डाइटरी बीमारी है, इसका इलाज सिर्फ डाइट में है और जब तक सही इलाज हुआ नहीं लोगों का ज़्यादातर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो अभी वो बंदा जो सोच समझ के खाएगा, जैसे हम कह रहे हैं उस तरह उसको फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा हो जाएगा। क्वेश्चन है कोई? डन है? कोई अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो इस जो भी मैंने आपको खतरात बताए हैं कि क्या क्या खतरे हैं शुगर के मरीजों को, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें, थैंक यू। आप लोग बाद में भी अगर आप वीडियो से गुजरे, अभी आप लाइव नहीं अटेंड कर सके तो ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको समझा सकें। थैंक यू।